मुझे तो ऐसा आपके सामने आ गया है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, मेरी गट फीलिंग है कि वी हैव नॉट हर्ड द लास्ट ऑफ एशिया। मुझे ऐसा क्यों लगता आप कह रहे हैं ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्योंकि हमें क्लियर कट कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से भी नहीं आया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई आपने सरकार से परमिशन ली होगी तभी बीसीसीआई ने हामी भरी है, ऑब्वियसली। बट देखिए ना, WCL का भी मैच पहले प्लान था, फिर थोड़ा बैकलैश हुआ, फिर आखिरी मोमेंट आपको चेंज करना पड़ा। अभी भी कितने 45-46 दिन कुछ ऐसे हैं, अभी भी बचा है वो मैच जो 14 को खेलना है इंडिया और पाकिस्तान। मुझे लगता है अभी भी काफ़ी समय है। जब तक वो मैच होता नहीं तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। सो आपको क्या लगता है कि एशिया कप होगा पर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पुल आउट कर देगा? नहीं, मतलब अगर आप मिस्टर गावस्कर से भी हमने बात की थी, उनका भी कहना था, चर्चा हो रही थी, उन्होंने तो कहा था जब ठीक अटैक वगैरह सब होते, उन्होंने कहा था कि भाई आपको एशिया कप खेलने की क्या जरूरत है। और मैं उस चीज़ को भी मेंटेन करता हूँ कि क्या अभी आपके पास इतना टाइम है, डिप्लोमेटिकली आप डिसाइड करो, बाकी देशों को इधर करें उधर करें, अलग टूर्नामेंट नहीं। एशिया कप अगर हो रहा है, आप क्या नुकसान हो जाएगा अगर आप क्रिकेट नहीं देखोगे? एक कंट्री पुल आउट करती है, लेट एशिया कप हैपन। अगर उस 15 देश, इंडिया तो होस्ट है, तो ठीक है ना। अगर कोई होस्ट पुल आउट करता है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल देगी किसी को होस्टिंग। क्यों जाना? आप एशिया कप को एक साल डेफर ही कर देते, अगले साल देखते 12 महीने बाद क्या होता है। वैसा मैं तो ये कहता हूं कि आपको इतनी क्या जल्दी थी? पता नहीं, आपको इतनी कॉन्ट्रैक्ट से ना आपके ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर, सर वो क्या, वो डेफरमेंट में हो जाता है, वो डेफरमेंट चली जाती है ना, कोई सू थोड़ी कर लेगा। तो फिर आप बताएं ना क्यों नहीं किया गया? भाई क्या बीसीसीआई डिसाइड कर रहा है? फिर सरकार कहां गई? हमारा मुल्क कहां गया? फिर नेशनल इंटरेस्ट कहां गया? वही तो मैंने आपसे सवाल खड़ा किया। जब आप जंग लड़ते हो तो आप थोड़ी ये सोचते हो कि स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर रहा है या ब्रॉडकास्टर विड्रॉ कर रहा है। तब तो आप जंग लड़ रहे थे यार। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर एक अब लार्जर पिक्चर में आपकी बात पे वापस आता हूं कि भाई आइडियल सिनेरियो क्या है। देखिए, आप लार्जर पिक्चर देखें तो मुझे ये भी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई क्रिकेट हो या ना हो, ये जो परेशानी आपको आ रही है टेररिज्म की, ये तो 47 से लेके आज तक आप वो लड़ रहे हो ना। उस बीच क्रिकेट हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हुई है, टूर्नामेंट कैंसिल भी हुए हैं, बायलैटरल टाइज भी खत्म हो गई। एंड ऑफ द डे आपकी वो लड़ाई आज भी जारी है। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं बड़ी तस्वीर देखूं तो वो उस चीज़ का समाधान कैसे ढूंढा जाए, उससे क्रिकेट बॉलीवुड आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये सब वही चीज़ें हैं कि बात ज़रूर हो सकती है, आप और हम चर्चा कर सकते हैं, और ये जो हम लोग हैं जो कई बार इमोशनल हो जाते हैं और ये पेट्रियाटिक फीलिंग आ जाती है, क्योंकि इंसान है ना, इमोशनल होता है। बेन स्टोक्स भी इमोशनल हुए, जडेजा भी इमोशनल, हम हो जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे ना, ये बस घुमाने वाली बात है एक्चुअल ये। और मैं कोई एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट सरकार की नहीं बात कर रहा, क्योंकि इतने साल से हो रहा है। एक्चुअल स्टेप्स लेने के लिए आपको अलग अलग तरीके, चाहे आप वो डिप्लोमेटिक लेवल पे देखो, मिलिट्री लेवल पे देखो, जो भी है उसके बड़े बड़े एक्सपर्ट है, आपका सोल्यूशन वहीं से निकलेगा। ये चीज़ें अब आज बात हो जाए, चाहे क्रिकेट हो ना हो, एशिया कप हो या ना हो, बायलैटरल सीरीज तो वैसे ही इतने सालों से नहीं हो रही, हो सकता है आप ICC भी नहीं खेलोगे, ये सब आप चीज़ें चलते रहोगे। इसमें हमें थोड़ी खुशी मिल जाएगी कि देखो हमने करके दिखा दिया, क्रिकेट नहीं हो रहा है या म्यूजिक नहीं हो रहा, हमने उनको। पर ये जो आपकी मेन मुद्दा है, जो टेररिज्म का मुद्दा है, या फिर जो भी सिर्फ टेररिज्म नहीं, जो आपकी शेलिंग होती रहती बॉर्डर पे लगातार होती रहती है और परेशानी होती, वो उसका सलूशन आपको सोचना पड़ेगा। ये सब कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट, खेलो ना खेलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कुछ फर्क नहीं होने।